जो मुख्यमंत्री नोएडा में आने से डरे उसे जनता विश्वास करेगी क्या? अब बाबा देखो 5 से 6 बार आए, मुख्यमंत्री सोच के नहीं जनता के लिए सोचते हुए आए। 5 साल में 1234 करोड़ खर्च हुआ सैपई महोत्सव पे। 339 करोड़ में अगर ये कॉरिडोर बन गया बनारस का, ये उनको चुभ रहा है, इसका वो हिसाब मांग रहे हैं। 1234 करोड़ का हिसाब कौन देगा भाई? क्या वो जनता का पैसा नहीं था? अब क्यों नहीं सैपई महोत्सव हो रहा हर साल? अब सैपई महोत्सव क्यों नहीं हो रहा? क्यों? क्योंकि जनता का पैसा तो उनके पास है नहीं, अपना पैसा खर्च करेंगे नहीं, और दोबारा आता ही फिर सैपई महोत्सव शुरू हो जाएगा। उनको जब तो सरकारी खर्चे पे वो इफ्तार पार्टी हुआ करती थी, अब वो इफ्तार पार्टी क्यों नहीं हो रही है आजकल? सरकारी खर्चा था ना, जनता का पैसा था, अपनी जेब से पैसा नहीं गया ना, अपनी जेब से पैसा खर्च कर कराओ जो कराना है। तो नोएडा में क्या माहौल है, बातचीत करेंगे एक शख्स से। क्या नाम है भाई साहब? अनिल चौहान। अनिल चौहान, क्या दिखाई दे रहा है? योगी जी का जाने का वक्त आ गया। अब लोग कह रहे हैं कि गोरखपुर पहुंच गए, योगी को बोल दिया अखिलेश ने। बिल्कुल नहीं, योगी जी तो दोबारा जम गए, और अभी ये 5 साल नहीं, और अगली 5 साल की तैयारी है, और अगली 5 साल की। मतलब नोएडा फिर से चुन रहा है। बिल्कुल। पंकज सिंह हिल रहे हैं यहाँ से? कोई नहीं हिल रहा, बहुत मजबूती के साथ में। क्या खास है ऐसा? आपको क्या दिखाई दिया योगी? जो काम योगी जी ने कर दिया वो कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं कोई कर दे। सबसे बड़ा काम योगी जी ने किया है। क्या नहीं किया? सबसे बड़ा जो गुंडागर्दी है वो खत्म कर दी। बुलडोजर चलता रहना चाहिए बेहतरीन तरीके से। लेकिन अखिलेश तो बुलडोजर पे सवाल उठा रहे हैं कि इसका स्टीयरिंग तो हम घुमा देंगे अपनी सरकार आई तो। बाप की ताकत नहीं है अब मुलायम सिंह की गवर्नमेंट थोड़ी है कि राम मंदिर पे आदमी मरवा दिए जाएंगे। अब ये योगी जी की गवर्नमेंट है, किसी की ताकत नहीं है। दिल में बैठ गए योगी जी। बिल्कुल। अखिलेश भीड़ बहुत इकट्ठा कर रहे थे पिछले दिनों। दुनिया फिरो, कोई मतलब ही नहीं है। योगी जी को हिला दे, कोई नहीं हिला पाएगा। कौन से मुद्दे पे आप मतदान देंगे अपना? कौन सा मुद्दा आपको दिखाई दे रहा है कि ये सबसे बड़ी बात? विकास, सबसे ज़्यादा विकास योगी जी की गवर्नमेंट में हुआ, किसी ने आज तक किया ही नहीं है। अखिलेश ने कहा फीता काट रहे सिर्फ हमारे। अखिलेश ने केवल जो कागजों में जो दिखा दिया कि भाई ये हो जाएगा काम, वो हुआ तो नहीं। इलेक्शन का समय आया और उसने जो दुनिया भर के उद्घाटन कर दिए, उससे क्या काम हो गया? पैसा मिल गया, क्या हुआ? कुछ नहीं कर पाया। ऐसे तो कोई भी कर देगा। अभी इसमें इलेक्शन से पहले ही अगर वो ये भी दुनिया भर के घोषणा कर देते तो क्या काम हो जाते पूरे? घोषणाओं से काम नहीं चलेगा। घोषणा से काम थोड़ी है, जमीन पर काम होना चाहिए। काम होना चाहिए। कुछ और लोग यहाँ पर जुड़ गए, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम मुकेश है सर। बहुत हल्के हल्के बोल रहे हो, क्या हुआ? दर्द है क्या कुछ? नहीं 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 मुकेश जी। क्या दिख रहा है मुकेश? माहौल क्या है इस नोएडा का? हवा क्या है? पता नहीं, तो योगी का है जी। योगी का लग रहा है। योगी है बस। अखिलेश का दिल नहीं मिल रहा क्या? नहीं जी जी नहीं। क्यों? उन्होंने क्या भैंस खोल ली? नहीं भैंस तो नहीं खोली सर, लेकिन अखिलेश ने कोई काम नहीं करा। कोई काम ही नहीं करा। नहीं अखिलेश मुलायम सिंह के राज हाईवे उन्होंने बना दिया जो लखनऊ जा बस ये सब खाली का ऐसे ही चल रहा है सर। बस सारा काम योगी का है। सारा काम योगी का। जी जी जी। आप बड़ा मुस्कुरा रहे हो, बताना जरा क्या है मुस्कुराहट की वजह? वो तो कह रहे योगी ने जो कर दिया दुनिया में कोई नहीं कर पाए। नहीं, अखिलेश जी ने भी बहुत कराया सबके लिए, पब्लिक को। तो चले क्यों गए किया? तो तब लोग समझ नहीं पाए थे उनके लिए। अब समझ गए? अब समझ गए। क्या समझ गए? अब इनको जाना चाहिए, दूसरी सरकार चेंज होना चाहिए। और जो गैंगस्टर को जो टिकट दे रहे हैं, चेंज क्या? गैंगस्टर को टिकट देने से चेंज हो जाएगा मामला? ना ये ठीक नहीं है। ये ठीक नहीं है। ना गड़बड़ा जाएगा इससे। नहीं, गड़बड़ा नहीं जाएगा, लेकिन देने नहीं चाहिए उन्हें, अच्छे आदमी देना चाहिए। तो दे दिया तो कैंसिल हो रहा है ना उनका टिकट, अब उनके घर किसी दूसरे को मिलेगा। अखिलेश यादव से भूल हो गई। हाँ, भूल ही हो गई और क्या। भूल ही हो गई। एक युवा है हमारे साथ, क्या नाम है भाई साहब? शिवपाल सिंह। शिवपाल सिंह। एक शिवपाल वो भी है, वो आ रहे हैं इस बार। चाचा भतीजे दोनों जुड़ गए। अब भैया पता नहीं, वैसे तो बीजेपी की लहर है इस बार तो। लहर है? हाँ जी। कि कहर है? कहर लहर नहीं, लहर है। लहर है। हाँ जी। और अखिलेश यादव का? अब अखिलेश यादव तो मुश्किल है। मुश्किल? हाँ। क्यों? क्यों? बीजेपी ने तो काम किया, बहुत काम किया। काम किया। हाँ जी। योगी दिखाई दिए कि जो काम जो उन्होंने वादे किए 5 साल पहले, वो वादे यहाँ पूरे हो रहे हैं यूपी में? बिल्कुल हो रहे भैया। हो रहे हैं। क्यों? कहाँ से हैं आप? मैं इधर से ही हूँ, यूपी से ही। यूपी से? कौन सी जगह से? इटावा से। इटावा से? अरे तुम तो अखिलेश के गढ़ के हो, तुम ही नाराज हो गए अखिलेश। नहीं नाराज क्या, सभी नाराज हैं। सभी नाराज हैं। और क्या, बीजेपी तो आनी है। आनी है? बिल्कुल पक्का? पक्का 100%? 100% आएगी। यूपी में दोबारा सरकार लौटती नहीं? नहीं आएगी, बिल्कुल लौटेगी। लौटेगी इस बार? बिल्कुल, बीजेपी तो आने ही है। आने। आप नहीं बोलेंगे कुछ? क्या युवा हैं आप तो, क्या दिखाई दिया? दिल की बात बताओ। योगी जी। दिल की बात योगी जी। हाँ जी। क्यों? उन्होंने क्राइम ख़त्म कर दिया,
और जो मंदिर बनवा दिया, यही सब बात है। और जो ये युवा कह रहे कि रोजगार नहीं मिला, जो वहाँ बैठे हुए हैं, वो रोज़गार दिया उन्होंने और मिल रहा है। ट्रांसपेरेंसी दिखी? नहीं, हाँ दिखी है हाँ, तो लौट पाएंगे इस बार? बिल्कुल लौट पाएंगे। मतलब योगी में दम दिख रहा है? बिल्कुल बिल्कुल अखिलेश में नहीं? नहीं पूर्ण बहुमत है। तो कह रहे हैं नई हवा है, नई सपा है, फिर से अखिलेश यादव? नहीं फिर से योगी जी, पूर्ण बहुमत। पूर्ण बहुमत? हाँ जी। आपको क्या दिख रहा है जी, क्या चलेगा? चौहान साहब, हाँ आप बताइए जी। हेलमेट उतरेगा इतने में तो खेल ही हो जाएगा। क्या चलेगा सर, अभी क्या तो चलेगा बता दो। जो भी है दिख रहा है, लेकिन अभी ग्राउंड पे तो कुछ दिख नहीं रहा है। ग्राउंड पे नहीं दिखा तो कौन है वो जो दिखाएगा ग्राउंड पे? अब किसको कहा जाए सर, अभी तो वैसे हवा में ये सब कुछ। सब हवा में है? हवा में है क्या भैया? जी नहीं, अब की बार मोदी सरकार फिर से? फिर से दिल से सर। क्यों? हमारी पूरी भदोही है, काशी है, इलाहाबाद, सब मोदी है। सब आंख बंद कर ली? आंख बंद करके गया। क्या कर दिया योगी ने ऐसा जो तुम कह रहे कि सब बदल गया? योगी हमारे हो गए। अब बैर नहीं रहा रोगी? किसी से बैर नहीं रहा मेरे को। क्या नाम है? प्रवीण कुमार पांडे। कह रहे हैं कि पंडित तो बहुत नाराज हैं, बिल्कुल नाराज हैं। काशी में जाओ, फिर पंडित को देखो, वहाँ पे नाराज हैं कि खुश हैं? काशी तो बदल गया। काशी तो बदलेगा ही, सरकार बदली है, सब कुछ बदला है। और कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। बताओ क्या दिखाई दे रहा है? हमें तो अच्छा लग रहा है उसका, अगर राज है तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है हाँ। पहले जो गुंडागर्दी होती थी, मैं यहाँ से हूँ, मैं यादव हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिमकाना हूँ, आगे गुंडागर्दी करके होटल में घुस रहे हैं, कर रहे हैं। अब उन चीज़ों से तो बचाव है ना, महिलाओं के लिए भी बचाव है, हर चीज़ की तरफ से मतलब सेफ्टी है। लड़की अगर 9 साढ़े 9 बजे घर से निकल सकती, मतलब नोएडा में घूम सकती है आसानी से, पहले ये चीज़ नहीं थी। फिर काहे को योगी किया जाए कि हाँ भाई योगी गलत कर रहा है, सही कर रहा है, हमारे लिए तो ठीक कर रहा है वो। लेकिन अखिलेश तो कह रहे हैं कि जाने वाले हैं गोरखपुर योगी, अब लखनऊ का नंबर नहीं, अब टिकट तो लखनऊ और गोरखपुर। अखिलेश ही चला जाए हो सकता है वो चला जाए, नहीं हो जो ये कह रहे हैं ना कि वो जा रहा है गोरखपुर, हो सकता है वो खुद चले जाए, फिर क्या गारंटी है? आपके दिल में योगी? हाँ वह। आपको क्या दिख रहा है जी? हमें तो योगी अच्छा लगता है भैया। आपको भी? हाँ। क्या अच्छा लगा योगी में? कि उसने यूपी में देखो कितना वो मेडिसिन, वो कितने 5-5 लाख का बनवा दिया है, और हर बंदे को सुविधा मिल रही है, हर बंदे को। और हम जैसे को क्या सुविधा मिली? अभी योगी सही काम कर रहा है, अब काफ़ी दिनों से मुझसे बात बताए। ऐसा तो नहीं जाने का टाइम हो गया योगी का? नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है? नहीं, फिर से लौट रहे हैं? डेफिनेटली। यूपी में कोई दोबारा नहीं लौट पाया। दिल्ली में अगर ये मोदी और केजरी नहीं जाएगा, यहाँ यूपी में योगी नहीं जाएगा बिल्कुल नहीं। क्यों भाई साहब, आपको क्या दिख रहा है? क्या नाम है? ललित कुमार। ललित कुमार कहाँ से हो? यहीं से, यूपी से हूँ। यूपी से ही हो। क्या दिखाई दे रहा है इस बार? बहुत बात हो रही है, योगी लोग करने लगे, क्या योगी में ऐसा खास है? नहीं, ये तो अपने अपना नज़रिया है। लोग कुछ लोग यूपी में योगी बता रहे हैं, तो कुछ लोग अखिलेश को बता रहे हैं। क्योंकि अगर पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देखें तो मुझे लग रहा है कि धरातल पर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में अगर बात करें तो मुझे लग रहा है कि सपा ने बेहतर काम किया, और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो। और इसके बाद में युवा आइकन के रूप में जिस तरह से उभरे थे, और लास्ट टाइम नहीं उभर पाए, अब उभरेंगे कि नहीं? अब वक्त आ गया। हाँ, ऐसा लग रहा है। और चूँकि युवाओं में भी मतलब इस बार दिख रहा है कि हाँ, युवा आइकन का बन के। अखिलेश युवा आइकन है, ये युवा मानते हैं इस तरह के, और लगता है इस बार कि अखिलेश फिर सत्ता में आएंगे। फिर सत्ता में अखिलेश यादव जी इस बार पहुंच जाएंगे? नहीं, पहुंच जाएंगे नहीं जाएंगे ये तो जनता डिसाइड करेगी, बट लेकिन जो स्थिति है वो समझ में आ रही है। चूँकि अभी तक का जो इतिहास है, उत्तर प्रदेश में लगातार कोई 2 बार मुख्यमंत्री नहीं बन पाया है, और चूँकि उत्तर प्रदेश की जनता बहुत सजग है इन मामलों को लेके, और वो बहुत सोच के वोट करती है, और शायद इस बार भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। ऐसा ही मिलेगा। आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम है सर राजकुमार पाल। राजकुमार, क्या दिखाई दे रहा है? यूपी का राजकुमार कौन बनेगा? बाबा। बड़े जोर से बोले। पक्के भक्त हैं हम उनके, मोदी भक्त। बाबा तो गोरखपुर का टिकट कट गया। ऐसा हो ही नहीं सकता, उसका हम काट देंगे अखिलेश का। बताइए, कटवा लौट रहे योगी? बिल्कुल
100%। ये तो कह रहे कि यूपी में दोबारा सत्ता नहीं लौटती, एक बार जो गया वो गया। 100% बाबा आएंगे। दोबारा नहीं बनता है। हाँ, सवाल यही है, जो नोएडा आ गया वो तो दोबारा लौटा ही नहीं। वो देखो टोकटा कर दिया बाबा ने। नोएडा में तो योगी कई बार आ गए या नहीं गए? नहीं, वो खत्म करा दिया, उसकी पूजा होगी थी, होगी। पूजा काम करेगी क्या इस बार? हाँ 100% काम करेगी। लौट पाएंगे अखिलेश? जरूर लौट, नहीं अखिलेश नहीं, योगी लौटेंगे। वोट फॉर बीजेपी। फाइनल है बिल्कुल? 100%। बदल जाओगे, अभी चुनाव में टाइम है, नहीं बदलेंगे। तारीख तक पहुंचोगे तो सब बदल खड़ा हो, वोट सीधे मोदी को जाएगी, बीजेपी जाएगी सीधी योगी के लिए। नहीं बदलोगे? नहीं, कतई नहीं। आप बताओ भाई साहब, युवा है, क्या नाम है? अभिषेक बैरागी। क्या दिखाई दे रहा है अभिषेक? डबल इंजन की सरकार आ रही है, 350 पार हो रही है। 350 पार? हाँ जी। कह रहे लाले पड़ रहे 200 के भी। 200 के कहाँ, 350 जाएगी। 350 जाएगी? हाँ जी। है ही नहीं कोई टक्कर में। कौन है टक्कर में बताओ? बाबा के टक्कर में कोई है ही नहीं। किसी से पूछो आप, विकास कार्य इतने हुए हैं इस सरकार में जो किसी सरकार में नहीं हुए। देखो, फ़ोन में रिचार्ज होता था पहले, 249 रुपये का नेट मिलता था। 200 रुपये हमारे आज की डेट में कॉल कर ले आदमी 1 महीना। काम हुए हैं ना, LED बल्ब 500 रुपये के आते थे, आज की डेट में देखो उससे रेट कम हुए हैं। सड़क, बिजली, पानी, लाइट, गुंडागर्दी सब खत्म है। तो सरकार तो बनेगी, जनता वोट देगी इसलिए मारे। तो अभी चुनाव में टाइम है, जनता पलट जाएगी, अखिलेश के पक्ष में नहीं जाएगी क्या? कैसे चली जाएगी? जनता तो देख रही है ना, काम किसके उसमें हुए, राशन किसके उसमें बट रहा है। तो इसी चक्कर में जनता जाएगी, वोट देगी। पंकज भैया भी जीतेंगे और 350 पार बाबा की दोबारा सरकार बनेगी। बाबा में है क्या कुछ करिश्मा? बिल्कुल करिश्मा है। देखो, अब देखो, अखिलेश यादव ये कहता है कि नोएडा नहीं आना चाहिए, अंधविश्वास करा नोएडा के लिए। नोएडा की जनता क्यों विश्वास करेगी उन पे? आप बताइए। जो मुख्यमंत्री नोएडा में आने से डरे उसे जनता विश्वास करेगी क्या? अब बाबा देखो 5 से 6 बार आए, मुख्यमंत्री सोच के नहीं, जनता के लिए सोचते हुए आए। तो आदमी टोटका कहीं गड़बड़ा जाए, टोटका है बड़ा खतरनाक। मायावती ने सोचा नहीं नोएडा के बारे में, अखिलेश ने भी नहीं सोचा, अब योगी आ गए तो टोटका कहीं काम ना कर जाए। यही तो कह रहा हूँ मैं आपसे, यही तो कह रहा हूँ। ये टोटका नहीं, ये जनता का विश्वास रहेगा। यही टोटका तो तोड़ने के लिए आए हैं बाबा, यही टोटका तोड़ने के लिए आए हैं। इसलिए कह रहे हैं अब की बार 350 पार। 350? हाँ जी, 350। आप देखना। लेकिन अखिलेश कह रहे हैं हम 400 सीट लाएंगे, 3 सीट पे रहेगी ये बीजेपी और तमाम। 3 सीट तो वो अपनी 3 सीट खुद बचा ले घर के इनके। अपर्णा यादव के आजकल देख ही रहे हो, आप भी देख रहे हो, वो भी अपना कुनवा नहीं बचा पा रहे हैं, अपने बाप के सगे नहीं है, वो जनता का क्या सगा होएगा? सारे गुंडाई देख लो, मेरठ में देख लो ना, मेरठ में भी गुंडाइयों को टिकट मिल रही है जो जेल में जाने चाहिए। आजम खान देख लो, जो मुस्लिम वोटर कहते हैं कि उनके साथ है, उन्हीं के साथ धोखा करा है, उन्हीं की ज़मीन खाई है। और इसी सरकार में देखो आप, वो जेल में बैठे हैं आज। तो बुलडोजर सही लगा, युवाओं को सही लगा, आपको सही लगा? बिल्कुल सही लगा, क्यों नहीं होना चाहिए। हम तो अखिलेश ने कहा इस बार हमारी सरकार है कि इसका स्टेयरिंग घुमा देंगे, इसकी दिशा मोड़ देंगे हम। दिशा तो मुड़ेगी ना, 325 और 350 दिशा तो बाबा मोड़ रहे हैं ना, स्टेयरिंग मोड़ रहा है भाई साहब। आप देखना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, योगी बाबा 350 पार हो रहे हैं। किसी से पूछो आप भी पत्रकार हो, आप भी जा रहे हो, आप भी देख रहे हो, रुझान देखो, बहुत बढ़िया काम चल रहा है। ये देखो यहाँ पे। पूछते हैं, अंकल जी आ गए। अंकल जी, क्या दिखाई दे रहा, योगी और अखिलेश में कुछ टक्कर है भी कि बराबर की है? कौन आ रहा है फिर इस बराबर की टक्कर में? बस ये तो वक्त ही बताएगा। नहीं, दिल तो कुछ बता रहा होगा, वक्त तो जो बताएगा। तो अब क्या अखिलेश की सरकार बनेगी? अखिलेश आ रहे हैं। हाँ, लेकिन एक युवा कह रहे हैं कि योगी ने जो कर दिया कोई ना कर पाए, वो तो अपना जजमेंट, वो आइडिया है बस। आइडिया है तो आपका आइडिया अखिलेश यादव। उधर भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या दिखाई दे रहा है सर आपको? क्या है का चुनाव आ गए? चुनाव आ गए, बहुत बढ़िया हुआ, चुनाव आ गए, अच्छी बात है। फिर योगी जी आ रहे हैं और 100% आ रहे हैं।
कोई नहीं रोक पाएगा। कौन सी सेटिंग हो गई अखिलेश योगी से? योगी से हमारी कोई सेटिंग नहीं है, उनके किए हुए काम जनता को पता चल रहा है। जितनी भी बदमाशी गिरी थी यूपी में, सरेआम बदमाशी होती थी, गुंडागर्दी होती थी, वो खत्म हो गई है। लेकिन इस नोएडा में तो जो आया वो चला ही गया। कौन? योगी तो कई बार आ गए, टोटका बताया। वो टोटका जिसकी जैसी सोच है वो तो वैसी ही बात करेगा। अगर मुझे आप में अपराधी नजर आ रहा था, मैं तो आपको अपराधी मानूंगा। वो उसकी सोच है, यहाँ पे आने की ऐसी सोच होगी जब उसकी उनकी सोच। मायावती यहाँ नहीं आ रही, वो नहीं आ रही, अखिलेश यहाँ नहीं आ रहा कि भाई तुम यहाँ आ गए तो फिर दोबारा आओगे ही नहीं। वो बेचारे डरे पड़े हैं ना। योगी जी कई बार आ गए, अब फिर देख लो फिर आएंगे। फाइनल लग रहा है? 100% फाइनल है। आपको क्या सभी को लग रहा है? तो टिकट कटवा दिया उनकी पार्टी ने तो कि वो गोरखपुर तक पहुंचो आप। वो मुझे तो लग रहा है अखिलेश का जो पूरी यूपी से टिकट कट जाए, पता नहीं कहीं और ना चला जाए। अखिलेश की टिकट कहीं गायब ना हो जाए। मुझे तो अखिलेश की चिंता हो रही है बेचारे की। उसका तो पूरा परिवार जाएगा, उनके तो पूरा परिवार का परिवार गड़बड़ हो रहा है। कोई कहीं से MP, कोई कहीं से MLA, कोई कहीं से MLC, सारे वही चाचा ताऊ भैया भतीजे वही चल रहा है। इन्हें जनता से तो कोई मतलब है नहीं। ठीक है, सैपई महोत्सव होता था, 1234 करोड़ 5 साल में 1234 करोड़ खर्च हुआ सैपई महोत्सव पे। 339 करोड़ में अगर ये कॉरिडोर बन गया बनारस का, ये उनको चुभ रहा है। इसका वो हिसाब मांग रहे हैं। 1234 करोड़ का हिसाब कौन देगा भाई? क्या वो जनता का पैसा नहीं था? अब क्यों नहीं सैपई महोत्सव हो रहा हर साल? अब सैपई महोत्सव क्यों नहीं हो रहा? क्यों? क्योंकि जनता का पैसा तो उनके पास है नहीं, अपना पैसा खर्च करेंगे नहीं। अब दोबारा आता ही फिर सैपई महोत्सव शुरू हो जाएगा। इन चीज़ों को भी थोड़ी जनता देख रही है। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, जनता के समुद्र की एक बूंद हूँ। मुझसे ज़्यादा दुनिया जानती है। उन्हें सैफई के वो कैबरे डांस भी याद हैं, जब मुजफ्फरनगर में सरेआम कत्लेआम हो रहा था और उनका सैफई में जो है कैबरे डांस चल रहे थे, वो दुनिया ने देखा था, मैंने नहीं देखा। ऐसा नहीं कि मैं ही 2 आँखें, मेरे सबसे ज़्यादा जानकार मैं ही हूँ। मुझसे ज़्यादा दुनिया जानती है। यूपी का हर बंदा समझदार हो गया, वो सब जान रहा है उन बातों को। अब बोलने को तो मैं भी, अब आप मेरे सामने। योगी का और आपको कौन सा काम बेहतर लगा कि इस वजह से, ये सबसे ठोस वजह है कि योगी लौट रहे हैं? देखो भाई मेरी बात सुनो, रही बात राम मंदिर और बनारस कॉरिडोर, ये उनका काम है, उन्होंने किया, अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है। हम ये कहेंगे नहीं जी अयोध्या का मंदिर उन्होंने बनवा दिया योगी जी ने, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का भी उसमें हाथ रहा है और सबका हाथ है, लेकिन सरकार का भी 100% हाथ है। ऐसा नहीं सरकार का हाथ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तो पहले भी था, क्या पहले सुप्रीम कोर्ट नहीं था? और बेचारे अखिलेश तो बेचारे ये कह रहे हैं हम तो 1 साल में बनवा देंगे, 1 साल में। अरे अब तो तुझे 1 साल में बनवाना याद आ रहा है। उस दिन से तू कहाँ था भैया? तेरा बाप भी मुख्यमंत्री था। वो कार सेवकों पर सरेआम वहाँ पे गोलियां चलवाई थी, उनको जो हज़ारों लोगों को, कार सेवकों को मार दिया था। इसी बनारस में सरेआम संतों पे गोली चलाई थी। जिन संतों को मतलब हम पूजा करते हैं, उन संतों पे डंडे बरसाए थे। इसी बनारस में बात है। अब कहाँ गए जी? अब तुम्हें कैसे याद आ रहा है कि हम जाके जो टोपी ना पहन के, भगवा वस्त्र पहन के हम मंदिरों में जाना शुरू कर दें? अब कैसे इनको याद आ रहा है? इन्हें सपने में भी मथुरा भी आ रहा है। किसको सपने में? अजी अब तो सपने में कृष्ण जी याद आते हैं। कृष्ण जी कहते हैं सरकार तुम बना रहे हैं। अब तो कृष्ण जी याद आ रहे हैं उन्हें, जो कभी हमेशा कब्रिस्तान में पड़े रहते थे बेचारे, वहीं पे ही अब उनको कृष्ण जी याद आ रहे हैं। अब कृष्ण जी याद आ रहे हैं उनको। जब तो सरकारी खर्चे पे वो इफ्तार पार्टी हुआ करती थी, अब वो इफ्तार पार्टी क्यों नहीं हो रही है आजकल? सरकारी खर्चा था ना, जनता का पैसा था, अपनी जेब से पैसा नहीं गया ना। अपनी जैसे जेब से पैसा खर्च कर कराओ जो कराना है। देखो अगर एज ए टोटल देखा जाए 100% बीजेपी का काम अच्छा हुआ है। और ना ही केवल हम इनको मंदिरों को और जो बाबा के धाम को हटा दें, और भी आप काम देख लो, किसी को भी देख लो कि क्या बदमाशी हुई है, कितनी बदमाशी हो, सब खत्म हो गई है। देखो इसकी तरफ भी ध्यान जाएगा। जनता जरूर जान गई, जनता सब जानती है, वो सब जानती है, जनता सब जानती है। वो अलग बात है, बोले नहीं आप आगे तो मैं आपकी हाँ मैं मिला दूंगा, ये आगे तो मैं इनकी हाँ मैं मिला दूंगा। बाकी जनता सब जानती है उन्हें करना क्या है। अभी तो चुनाव में वक्त है। अगर अखिलेश भी आ गए नोएडा आपसे वोट मांगने तो पलटेगा चुनाव की? नहीं, अखिलेश अब आ जाए तो क्या फ़ायदा? अरे 15-20 साल से क्या कर रहा है अखिलेश? अगर अब आ भी गए तो क्या कर रहा है? 15-20 साल से कहाँ था अखिलेश? सैफई को देखो कैसे चमका रहा है। सिर्फ पूरी यूपी का कोई ध्यान नहीं, सैफई का ध्यान है। सैफई चमक जाओ, बाकी साले जाए भाड़ में। ठीक है, अभी योगी तो यहाँ के नहीं है, गोरखपुर के हैं। बिजली इतनी अच्छी आई है, गर्मियों में भी इतनी अच्छी आई है, हमें इन्वर्टर की भी जरूरत नहीं पड़ी। मुझे ही नहीं, सबकी बात कह रहा हूँ मैं, ये जो मैं कह रहा हूँ सबके बारे में। और उनके टाइम में कई घंटे तक बिजली नहीं आती, हमारा इन्वर्टर भी चार्ज नहीं होता था। तो अब फर्क आपको दिखाई दिया? बहुत सारे फर्क है जी। मैंने इतने सारे डरा दिए, मेरे भी गला दुखने लगा। तुम्हें दुखने लगा? गड़बड़ा तो नहीं जाए कहीं अखिलेश ले जाए मामला लपेट के? कैसे ले जाएंगे भैया? पहले ये देखो यहाँ पे कूड़ेदान पड़ा रहता था, अब देखो शौचालय बन रहे हैं, पार्क बन रहे हैं। गड़बड़ाएगा नहीं मामला। नोएडा में कमिश्नर आए,
ठीक है, गुंडागर्दी मैं कह रहा हूँ फिर से बिल्कुल ख़त्म हो गई है। और जैसे भैया ने बताया यहाँ पे बिजली लाइट पानी सब बढ़िया है बिल्कुल। हिंदू भी जाग चुका है, उत्तर प्रदेश भी जाग चुका है, फिर एक बार भाजपा सरकार। चलिए, तो देखा आपने आखिरकार जनता जनार्दन क्या बोल रही है। आप भी अपनी राय रखिए, बेबाक से बोलिए और लगातार देखते रहिए हेडलाइंस इंडिया, क्योंकि मुद्दे की बात इसी तरीके से बदस्तूर जारी रहेगी। नमस्कार।